लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में मेरे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 पॉइंट के ए और बी, है ना। ये कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 1,2 और 7,5 दे रखा है, ठीक है। और हम लोगों को, ठीक है, लाइन ए बी, ठीक है, उसको रोटेट करना है 45 डिग्री से ना एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक। और किस पॉइंट के अक्रॉस, क्योंकि उसको रोटेट करना है तो किसी पॉइंट के अक्रॉस करना पड़ेगा। तो जो पॉइंट दे रखा है जिसके अक्रॉस हम लोगों को रोटेट करना है, वो पॉइंट ऐसा है जो ए बी को, ठीक है, क्या कर रहा है, ट्राइसेक्शन कर रहा है, लेकिन वो नियरर टू बी है। क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। अब सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के पास 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, और इसको हमारा जो पॉइंट है वो ट्राइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें ध्यान से तो हम लोगों के पास ये इस तरह से कोई ए और बी पॉइंट गिवन है, ठीक। ये पॉइंट सपोज मैंने कंसिडर कर लिया ए है, और ए के कोऑर्डिनेट हम लोगों को गिवन है 1 और 2, और बी जो है उसको के कोऑर्डिनेट 7 और 5। अब इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। मुझे पता है ट्राइसेक्शन के लिए 2 पॉइंट होंगे, एक पॉइंट इधर होगा जो 1:2 में डिवाइड करेगा, और एक पॉइंट इधर होगा जो 2:1 में डिवाइड करेगा। लेकिन हम लोगों से कह रखा है कि जो पॉइंट है वो बी के नियरर है, मतलब बी के पास। तो अगर वो बी के पास है तो रिक्वायर्ड पॉइंट सपोज हम पी ले लेते हैं, और इसको 2:1 में डिवाइड कर लेते हैं, ट्राइसेक्ट करने वाला पॉइंट आएगा। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स देखूंगा तो डिवीजन फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं, m/n में डिवाइड करने वाले पॉइंट। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट देखूंगा तो 2 मल्टीप्लाई विद 7 कितना हो गया 14, 1 मल्टीप्लाई विद 1 +1, 2 + 1 कितना हुआ 3, 2 मल्टीप्लाई विद 5 कितना हुआ 10, और 1 मल्टीप्लाई विद 2 नीचे क्या होगा 3। तो फाइनली ये क्या हो गया 15/3, और ये क्या हो गया 12/3। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट आ गए 5,4। ये अपना पी पॉइंट आ गया। अब उसने कहा है कि हमें लाइन को क्या करना है, रोटेट करना है 45 डिग्री से। अगर मैं स्लोप ऑफ लाइन देखता हूँ ए बी, क्या मैं इसको टेन थीटा लिख सकता हूँ, थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, और ये वाली क्वांटिटी हो गई 5, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये 3/6, इट मीन्स 1/2। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो न्यू लाइन है, ठीक है, न्यू लाइन जो हम लोगों को बनानी है, अगर मैं न्यू लाइन को देखता हूँ, ठीक है, तो न्यू लाइन का स्लोप क्या होगा भाई, इस वाली लाइन का एंगल थीटा था, है ना। अभी मैंने हॉरिजॉन्टल बना रखी है, लेकिन ये ऑब्लिक है और पॉजिटिव साइड ऑफ एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। अब इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया, किस में घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाया। और जब हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाएंगे तो एंगल में इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाया। अब जैसे ही हम लोग इसको घुमाएंगे तो स्लोप ऑफ न्यू लाइन, स्लोप हम लोग क्या लिख सकते हैं 10। ये क्या होगा, थीटा पहला एंगल था 45 डिग्री और इम्प्रूव हुआ। इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है 1 + tan थीटा, और ये क्या होगा 1 - tan थीटा। सब लोगों को पता है टेन थीटा की वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट किए 1/2, और ये क्या होगा 1 - 1/2। ये वाली क्वांटिटी क्या होगी 3/2 और 1/2। इसका मतलब स्लोप हम लोगों के पास आ गया 3। अब हम लोगों को पता है इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन, इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन क्या लिख सकते हैं, y - y1 इक्वल टू mx - x1, ठीक है। x1 y1 पॉइंट क्या हो जाएंगे, पी पॉइंट हो जाएंगे। तो इसको लिखा जाएगा तो y - 4, ठीक है, स्लोप क्या फाइंड आउट किया हमने 3, और ये क्या लिखा है x - 5। फाइनली इक्वेशन आ गई y - 4 इक्वल टू 3x - 15। थोड़ा सा अरेंज करते हैं ऑप्शन की तरह, तो ये हो गया 3x -y +4, उधर शिफ्ट होगा तो -11 इक्वल टू 0। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का क्या होगा, सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन।